सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आपने मेरी सभी कहानियों को इतना पसंद किया। अगर कहीं ना कहीं कोई कमी लगे तो आप अपने प्रतिभाव ज़रूर दें कमेंट करके। दोस्तों, आज की कहानी एक अति उत्साही युवक की है कि कैसे वह अपने अति उत्साही के मुश्किल में पड़ गया। विजय राजस्थान के जयपुर में रहता था। ये बात तब की है जब विजय कॉलेज के दूसरे वर्ष में अभ्यास कर रहा था। कॉलेज की छुट्टियां थी तो विजय ने सोचा, चलो मैं मामा के घर में 10-12 दिन घूम आता हूँ। हाल ही में विजय के मामा ने नया घर लिया था तो उसने अपना सामान बांधा और मामा के घर चला गया। विजय के मामा जयपुर में रहते थे। विजय के मामा के एक लड़का था और उसका नाम अरुण था, जो तकरीबन विजय की उम्र का ही था। दोनों में काफ़ी बनती भी थी। अरुण काफ़ी खुश हुआ विजय को देखकर। वैसे भी वह भी नई जगह पर अकेला बोर हो रहा था तो उसे भी एक कंपनी मिल गई। दिन भर काफ़ी मस्ती की दोनों ने और अब रात हुई। क्योंकि गर्मियों का वक्त था तो दोनों ने सोचा कि घर के बाहर ही चारपाई लगाकर सोते हैं। तो दोनों ने अपनी अपनी चारपाई पास पास में लगा ली और फिर बातों में लग गए। विजय ने नज़र सामने 3-4 मंजिला बिल्डिंग पर गई जो पूरी तरह खाली हुई थी और खंडर अवस्था में थी। विजय ने अरुण से पूछा, यार अरुण, ये सामने की बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है क्या? अरुण ने विजय को बताया कि नहीं, ये बिल्डिंग काफ़ी वक्त से खाली है। यहाँ ना तो कोई घर लेता है और ना ही रहने आता है, और जो पहले रहते थे वे भी काफ़ी सालों पहले चले गए। विजय ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है वहाँ पर जो लोग नहीं रहते? अरुण ने बताया कि सुना है उस बिल्डिंग के पिछले हिस्से में रोज़ रात को एक प्रेत आत्मा घूमती है। यह सुनकर विजय हंसकर पूछने लगा, तो वे क्या कहती है प्रेत आत्मा? अरुण ने बताया कि सुना है बहुत साल पहले एक आदमी रात को छत से गिर गया था और उसी की वहीं मौत हो गई थी। रोज़ रात को वह प्रेत आत्मा वहाँ छत से गिरकर मौत हुई थी वहाँ बैठा होता है या फिर छत पर दिखता है। कई लोगों ने उसकी मौत के बाद उसको छत पर या नीचे पेड़ के पास बैठे रोते हुए देखा है। तब से वहाँ रहने वाले लोग चले गए और कोई आता जाता भी नहीं है। बस इतना कहकर अरुण ने बोला, चलो अब सो जाओ वरना सुबह नहीं उठ पाएंगे। अरुण की ये बात सुनकर विजय पता नहीं मन में क्या सोच रहा था और खुश होने लगा। रात के 2:30 बजे उठता है और धीरे धीरे से उस बिल्डिंग की ओर चलने लगता है, क्योंकि वह देखना चाहता था कि ये भूत प्रेत होते भी है या नहीं। विजय बिल्डिंग में पहुंचकर थोड़ा डर सा गया था क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। बिल्डिंग काफ़ी सालों से खंडर अवस्था में थी। जगह जगह पेड़ पौधे निकल आए थे। विजय संभल कर आगे बढ़ता गया। एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरता है। यह महसूस करके विजय घबरा जाता है। विजय बिल्डिंग के पिछले हिस्से में पहुंच जाता है। पिछले हिस्से का मंजर देखकर वैसे ही कोई भी डर जाए। खंडर इमारत की बंद मकानों की खिड़कियों में झांकता अंधेरा ऐसा एहसास दिलाता है कि अंदर से कोई देख रहा है। हवा से बंद होते खुलते दरवाज़ों की आवाज़ और पेड़ से गिरे सूखे पत्तों की आवाज़ विजय के शरीर में एक डर पैदा कर रही थी। एक बड़े से सूखे पेड़ के नीचे विजय को कुछ दिखता है, कुछ आभास होता है। डर के बावजूद विजय करीब जाकर देखने का मन बनाता है। धीरे धीरे विजय करीब जाने को अपने कदम बढ़ाता है। अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि अब उसने जो देखा वह देखकर किसी की भी जान निकल जाती। एक आदमी पेड़ के नीचे की तरफ पीठ करे सफ़ेद लिबास में बैठा रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ बहुत अजीब और डरावनी थी। विजय ने घबराते हुए आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? इतना बोलते ही वह आदमी धीरे धीरे विजय की तरफ घूमने लगा। विजय ने जैसे ही देखा उसके प्राण सूख गए।
बड़े बड़े बाल, चेहरा सफ़ेद, बिल्कुल आँखों की जगह काले गड्ढे और उनमें से खून निकलता हुआ, और टेढ़ी एक तरफ झुकी गर्दन। ये सब देखकर विजय के हाथ पैर कांपने लगे। वह मुड़कर तेज़ी से पूरी जान लगाकर दौड़ा। गिरते पड़ते वह अपने मामा के घर पहुंचा और बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गया। विजय को अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने जो देखा था वही सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने जिसे देखा वही प्रेत था जिसके बारे में अरुण ने बताया था। दूसरे दिन सुबह विजय एकदम से खामोश था। उससे मामा मामी और अरुण ने पूछा, तब भी उसने कुछ नहीं बताया। विजय बहुत डर चुका था। उसी रात जब दोनों बाहर सो रहे थे, विजय ने देर रात तक करवट बदली तो देखा वही प्रेत उसके बिस्तर के सिरहाने पर खड़ा है और विजय को ही देखे जा रहा है और डरावनी आवाज़ में रो रहा है। विजय तो बहुत डर गया था। विजय ने चिल्लाना चाहा, पर मानो हलक में ही आवाज़ दबाकर रह गई। उसने ज़ोर से अरुण को लात मारी, जिससे अरुण उठ जाए, पर अरुण को कुछ असर नहीं हुआ और अरुण को विजय ने सब बता दिया, पर कसम भी दी कि ये बात घर में किसी को ना बताए। तीसरे दिन अरुण और विजय दोनों घर में सोए, पर जब देर रात तक विजय की आँख खुली तो उसने वहाँ देखा वही प्रेत उसके कमरे की खिड़की पर खड़ा था। उससे देखकर विजय ने फिर अरुण को उठाया और खिड़की की तरफ इशारा किया। अरुण को भी कुछ नहीं दिख रहा था, पर वे प्रेत विजय की ओर देखकर रोए जा रहा था। विजय बहुत डर गया था। अब विजय सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब सुबह हो और वह अपने घर चला जाए। सुबह होते ही विजय ने अपने मामा मामी से घर जाने की बात की। उनको भी विजय के 2-3 दिन से हाव भाव अलग लग रहे थे और ऐसे अचानक जाने को कहा तो उन्हें और भी अजीब लगा। मामा मामी ने ज़ोर देकर पूछा तो विजय ने सारी बात बता दी। मामा ने विजय पर गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या पागलपन किया है? तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जिन लोगों ने गलती से भी उस प्रेत का सामना किया है उनका बुरा हाल हुआ है, और तुम तो सब जानने के बाद वहाँ गए। मामा ने आगे कहा, उस बिल्डिंग की छत पर से 4-5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या करके ऊपर से नीचे फेंक दिया था और वह आदमी उस पेड़ पर जाकर गिरा और वही उसने दम तोड़ा। उसके गुनहगारों को सज़ा भी नहीं हुई, इसलिए वह भटक रहा है और वहीं पेड़ के नीचे आकर रोज़ रात को रोता है और कभी कभी छत पर भी दिखाई देता है। तुम एक काम करो, अभी के अभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। विजय के मामा विजय को लेकर छोड़ने चले गए। रास्ते में आते हनुमान जी के मंदिर पर पंडित जी से धागे करवाए और जब मंदिर से निकले तब विजय ने देखा वह प्रेत उससे दूर पेड़ के पीछे से देख रहा था। विजय ने दौड़कर अपने मामा का हाथ पकड़ लिया और उसे अनदेखा करके निकल जाते हैं। उस दिन के बाद विजय के सालों तक अपने मामा के घर नहीं आया। काफ़ी सालों के बाद विजय आया तब सब कुछ बदल चुका था। वह बिल्डिंग भी तोड़ दी गई थी, पर पेड़ अभी वहीं था। अब यह हादसा वहाँ और बढ़ गया था। एक दिन वह प्रेत किसी न किसी को दिख ही जाता था, पर विजय कभी मुड़कर भी उस तरफ नहीं देखता था। अब विजय भी काफ़ी बदल चुका था। एक समय का अति उत्साही विजय सब सहमा सहमा सा रहने लगा था। आज भी वह रात को कोई बार उठकर अपने सिरहाने और खिड़की की ओर शक की निगाहों से देखता कि कहीं वह प्रेत फिर से तो नहीं आ गया।